एक छोटा सा गांव था जहां रमू अपनी मां सुशीला के साथ रहता था। गरीबी के बावजूद रमू की ईमानदारी और मेहनत उसकी पहचान थी। बेटा, हम गरीब हैं पर ईमानदारी कभी मत छोड़ना। माँ, मैं छोटी सी मजदूरी करके घर का खर्चा चलाने की कोशिश करूंगी। रामू, तू दिन भर मेहनत करता है पर कभी शिकायत नहीं करता। मेहनत से बड़ा कुछ नहीं हरी भाई। एक दिन तेरी ईमानदारी तुझे बुलंदी पे ले जाएगी। रामू, मुझे माँ के आशीर्वाद पर भरोसा है। रमू ने सोचा कि गांव की मजदूरी से घर का खर्चा नहीं चलेगा। उसने हिम्मत करके शहर जाने का फैसला किया, सपने और उम्मीदें दिल में लिए। माँ, मैं शहर जा रहा हूँ। वहाँ शायद मुझे ज्यादा काम मिले। रामू, तू मेरा सहारा है। रवि छोटा है, इसलिए सब जिम्मेदारी तेरी है। माँ, मैं सिर्फ अपने काम और सच्चाई से पहचान बनाऊंगा। बेटा, तू शहर जा रहा है तो अपना ख्याल रखना। शहर पहुंचते ही रामू ने बड़े बड़े इमारतों और भीड़ को देखा। दिल में थोड़ी घबराहट थी, पर हिम्मत और हौसला उसके साथ था। अरे रामू, ये शहर तो बड़ी अजीब जगह है। हाँ मुन्ना, पर हमें यही मेहनत करके अपना गुजर बसर करना है। मजदूर चाहिए क्या? कौन ईमानदारी से काम करेगा? मैं रामू, ईमानदारी मेरा वचन है। मैं भी साथ हूँ। ठीक है, कल से तुम दोनों काम शुरू करो। रमू ने फैक्ट्री में काम शुरू किया। दिन भर पसीना बहाता, पर कभी छोटी चाल या झूठ नहीं चलाता। ईमानदारी उसका असली साथी थी। ये लड़का सबसे पहले आता है और सबसे आखिरी आता है। रामू, तू इतनी मेहनत करता है, कभी थक जाता है क्या? मुन्ना, मेहनत से ही रोटी मिलती है। रामू, तू बहुत सीधा है। शहर में सीधे लोग जीत नहीं पाते। गलत रास्ता कभी सही मंजिल नहीं देता कैलाश। ऐसा भी कोई करता है क्या? ये रामू अलग ही किस्मत का इंसान है। एक दिन सेठ जी का पैसा फैक्ट्री में गिर गया। सब मजदूर देखे, पर सिर्फ रमू ने उठकर लौटा दिया। उसका दिल और सच्चाई सबके सामने चमक उठी। सेठ जी, ये आपका पैसा जमीन पर गिरा था। अरे, इतना पैसा तूने लौटा दिया? सेठ जी, ये मेरा नहीं था। वाह रामू, तूने फिर साबित कर दिया। ऐसा भी कोई करता है क्या? रामू, तू सचमुच ईमानदारी की मिसाल है। कुछ मजदूर उससे जलान महसूस करने लगे। शहर के लोगों की जलान और हमेशा काम में लगान का फर्क रमू को समझ आया। ये रामू तो सेठ जी का लाडला बन गया है। हाँ, अब सब काम उसी को मिलता है। तुम लोग क्यों जलते हो? ईमानदारी सब कर सकते हैं। मुन्ना, तुझे क्या पता? शहर में सीधे इंसान का काम नहीं आता। कैलाश भाई, ईमानदारी दिखावा नहीं, जिंदगी जीने का तरीका है। देखना, एक दिन तू इसी ईमानदारी के चक्कर में होगा। सेठ जी की मां एक दिन सेठ शमलाल की मां लक्ष्मी देवी फैक्ट्री आई। भारी उम्र की वजह से गिरने ही वाली थी, पर रामू ने तुरंत उन्हें संभाल लिया। उसकी विनम्रता और सहायता सबके लिए मिसाल बन गई। अरे बेटा, अगर तुम ना होते तो मैं गिर जाती। माता जी, आप मेरे लिए माँ समान हैं। रामू, क्यों मेरी माँ की इज्जत बचाई है? देखा कैलाश, रामू का दिल कितना साफ है। हाँ हाँ, सब उसके लिए लिखा है। बेटा रामू, तुझे मेरी तरफ से आशीर्वाद है। कैलाश और रघु ने रामू को गिराने के लिए सेठ जी के सामने झूठी शिकायत लगाई, पर रामू ने शांति और सच्चाई से अपना नाम बचाया। सेठ जी, रामू ने माल काम भेजा है। हाँ, उसने छुपके सामान बेचा है। क्या? रामू, ये सब सच है? सेठ जी, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सेठ जी, मैं गवाह हूँ, रामू ने कभी गलत काम नहीं किया। मेरा आशीर्वाद उसके साथ है, ये झूठ हो ही नहीं सकता। जल्द ही सच सामने आया कि कैलाश और रघु ही चोर थे। सेठ जी गुस्से से भर उठे, पर रामू की ईमानदारी ने सबको रिस्पेक्ट और विश्वास दिलाया। अरे,
ये तो कैलाश और रघु ही चोर निकले। तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया। सेठ जी, हमसे गलती हो गई। हमें माफ कर दो। पैसे की आंधी ने हमें अंधा बना दिया। सेठ जी, गलती इंसान से होती है, पर ईमानदारी कभी गलती नहीं होती। रामू, तुम सचमुच मेरे लिए एक बेटे जैसा हो। सेठ जी ने रमू को फैक्ट्री का मुखिया बनाया। अब सब मजदूर उसकी इज्जत करने लगे और रमू की मेहनत और ईमानदारी का फल सबके सामने था। रामू, आज से तुम फैक्ट्री के मुखिया हो। सेठ जी, ये मेरे लिए गर्व की बात है। वाह रामू, अब तू सच में बड़ा आदमी बन गया। अब हमें लगता है फैक्ट्री ईमानदारी से चलेगी। बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई है। माता जी, ये सब आपका आशीर्वाद और माँ की दुआओं का फल है। रमू ने सबके सामने कसम खाई कि वो अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और सच्चाई पर चलाकर दिखाएगा। ईमानदारी की मिसाल बनकर मैं कसम खाता हूं कि अपनी जिंदगी ईमानदारी से जीऊंगा। मैं भी तेरी कसम में शामिल हूं। बेटा, तुझे अपनी जिंदगी का मुखिया बनाता हूँ। मुझे गर्व है, तू मेरे बेटे जैसा है। मेरा बेटा मेरा नाम रोशन कर रहा है। रमू ने फैसला किया कि अब उससे अपने गांव वापस लौटना चाहिए। उसने मां के पैर छूने का सपना देखा। माँ, मैं वापस आ रहा हूँ। तेरे आशीर्वाद ने मुझे दुनिया भर में इज्जत दिलाई। रामू, गांव वाले तुझे देखकर खुश हो जाएंगे। मेरा बेटा आ रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। गांव में स्वागत। गांव वाले रमू का ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत करते हैं। हर तरफ उत्सव का माहौल था। रामू, तू सिर्फ गांव का नहीं, देश का गर्व है। रामू, तेरा नाम सुन के शहर वाले भी गर्व करते हैं। बेटा, तू मेरा नाम रोशन कर गया। तुझसे बड़ा धन मेरे लिए कुछ नहीं। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। दूसरा पार्ट दिखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।